देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 3.2 हमारा चल रहा है। एनसीईआरटी की किताब से प्रॉपर सॉल्यूशन आपका चल रहा है। अध्याय हमारा है 3, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत कुल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। बारी बारी से हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 1 को हम इस वीडियो में लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उनके हल जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करने हैं हमको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है। हम मान लेते हैं, माना हमारे पास जो संख्याएं हैं, माना संख्याएं x और y हैं। ठीक, x और y हैं। ठीक, तो दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26। यह हमारा पहला समीकरण बन रहा है। चूंकि हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है सबसे पहले, तो पहला समीकरण बन गया। अब इसका युग्म बनेगा, दूसरा बनेगा, तो दोनों मिलके युग्म हो जाएंगे। फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमारी जो बड़ी संख्या होगी 3 गुनी होगी किसके, छोटी संख्या के। तो छोटी संख्या का अगर 3 गुना हम कर देंगे तो बड़ी वाली के बराबर हो जाएगा। यह हमारा क्या हो गया, समीकरण 2। तो हमने क्या किया, रैखिक समीकरण युग्म बना लिया। दो रैखिक समीकरण हमने बनाया जो दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, युग्म बना रहे हैं। अब इनका प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कैसे करना है, यहाँ पे हम x बराबर 3y को समीकरण 1 में रखेंगे। x बराबर 3y को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। जो समीकरण 2 में दिया गया है x बराबर 3y, इसी को हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं। अब x माइनस 3y बराबर 26, तो x बराबर क्या है, 3y, तो हम क्या रखेंगे, 3y। हमने यहाँ पे पूरी तरह से x को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। x कहीं दिख रहा है इस समीकरण में, नहीं। तो अब क्या हो गया, 3y में से एक y को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 2y बराबर 26। अब 2 से 26 को भाग देंगे तो 13, तो y बराबर क्या निकल के आ गया हमारे पास, 13। y का मान 13 निकल कर आ गया। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। y बराबर 3 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है x माइनस वाई बराबर 26, तो y बराबर 13 है, हमने यहाँ पे 3 रखा। y बराबर 13 को समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस 13, y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 13 को रखेंगे, बराबर 26। अब यह माइनस 13 है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 13 हो जाएगा। x बराबर 26 प्लस 13, तो 26 और 13 को जोड़ लेंगे तो x बराबर 39। यहाँ पे हमारे पास x और y के मान निकल के आ गए। तो इस तरह से यह सवाल हुआ समाप्त। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।